अगर आप अभी नश बाय अनुष्का शर्मा को ऑनलाइन सर्च करें तो आपको सिर्फ एक डेट वेबसाइट मिलेगी। अगर आप रैसन बाय सोनम कपूर का इंस्टाग्राम पेज देखें तो आखिरी पोस्ट जनवरी 2020 की है, और अगर आप स्कर्ट बाय शाहिद कपूर को देखें तो लास्ट अपडेट 2019 में हुआ था। अब सोचिए, ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये फुल फ्लेजेड ब्रांड्स थे जिनके लॉन्च कैंपेन में करोड़ों रुपए लगे थे, इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट थे, मैसिव प्रमोशन हुए थे, और आज ये सारे ब्रांड्स बंद हो चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स बंद हो रहे थे, उसी वक्त कुछ और सेलिब्रिटी ब्रांड्स बिल्कुल उल्टा कर रहे थे, वो सुपर सक्सेसफुल बन रहे थे। एग्जांपल लाइक के ब्यूटी बाय कटरीना कैफ ने पिछले साल 88 करोड़ का रेवेन्यू और 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। HRX बाय ऋतिक रोशन ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया। अब यही मार्केट, यही ऑडियंस, यही फैन इकोसिस्टम, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। और यहाँ जो डिफरेंस है वो काफी सरप्राइजिंग है। 82 डिग्री ईस्ट बाय दीपिका पादुकोण का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 23 करोड़ का रेवेन्यू था और वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन दूसरी तरफ हाइफेन बाय कृति शैनॉन जो हाल ही में लॉन्च हुई थी, उसने ऑलरेडी 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया और उसके लॉसेस कंपैरेटिवली कम है। अब सोचिए, दीपिका पिछले एक दशक से पॉपुलर सुपरस्टार है, जबकि कृति शैनॉन सक्सेसफुल है पर दीपिका के लेवल की स्टारडम पर नहीं है। फिर भी कृति का ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दीपिका का ब्रांड स्ट्रगल कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों? वही सेलिब्रिटीज जो दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए करोड़ों लेते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद क्यों नहीं बेच पाते? और क्यों कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स मल्टी करोड़ सक्सेसफुल बिजनेस बन जाते हैं जबकि कुछ 2-3 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाते? वाई सेलिब्रिटीज लॉन्च देयर ओन ब्रांड्स? रीजन बहुत सिंपल है, फेम इज टेम्पररी। चलिए कुछ नंबर से समझते हैं। एक टिपिकल बॉलीवुड ए लिस्टर का अर्निंग विंडो अपने पीक पर करीब 10 से 15 साल तक रहता होगा। इस दौरान अगर हम आज के नंबर्स लें तो टॉप एक्टर्स को एक मूवी से 5 से 50 करोड़ तक कमा सकते हैं, जो सुनने में बहुत लगता है, लेकिन ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कोई एक्टर साल में 2 फिल्म करता है और हर फिल्म से 20-20 करोड़ कमा रहे हैं, यानी कि 40 करोड़ ईयरली इनकम है। लेकिन टैक्स, मैनेजर फीस और बाकी एक्सपेंसेस के बाद उनके पास लगभग आधा बच जाता है, यानी कि 20 करोड़। अब ये नंबर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा नहीं चलता। 10 साल बाद वही 20 करोड़ पर मूवी ऑफर गिरकर 2 करोड़ तक रह जाता है, क्योंकि अब वो एक्टर उतना रेलेवेंट नहीं रहा, और जब रेलेवेंस कम होता है तो ब्रांड एंडोर्समेंट भी गिर जाती है। जो पहले 5 करोड़ देती थी अब 1 करोड़ तक रह जाती है। इस तरह जैसे जैसे कैरियर आगे बढ़ता है, इनकम बढ़ने की बजाय गिरने लगती है। सोचिए, इमरान खान, प्रीति जिंटा, गोविंदा, बिपाशा बासु आदि एक समय के बड़े स्टार्स थे, लेकिन आज इंडस्ट्री से लगभग गायब है। यहीं पर ब्रांड ओनरशिप एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि जब आप किसी ब्यूटी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं तो आपको 3 से 5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन जब आप खुद ब्रांड के ऑनर बन जाते हैं और अपने फैन फॉलोइंग को यूज करके उसे प्रमोट करते हैं तो आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं रहती। और फिल्म से एंडोर्समेंट की तरह ये इनकम तब भी जारी रह सकती है जब आपका मूवी कैरियर स्लो हो जाए और आप कम रेलेवेंट हो जाए। इसीलिए सलमान खान से लेकर सैफ अली खान तक सबने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आगे देखा, फेम अकेला काफ़ी नहीं है। अब देखते हैं क्यों कुछ सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल हो जाते हैं। असल में इसका जवाब 3 बड़े रीजंस में छिपा है। फोर्स 1 है प्रोडक्ट मार्केट फिट। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट को। 2019 में अगर आप एक इंडियन वुमेन थी जो मेकअप खरीदना चाहती थी तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे। एक अफोर्डेबल ब्रांड्स जैसे लैक्मे और मेबेलिन, लेकिन उनमें स्किन टोन्स के हिसाब से वेराइटीज नहीं थी, और दूसरा प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे मैक या बॉबी ब्राउन, जिनकी क्वालिटी तो हाई थी पर प्राइस बहुत ज्यादा थी। तो 800 से 2500 के बीच का एक ह्यूज गैप था जहां कोई ब्रांड इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। वहीं पर के ब्यूटी ने एंट्री ली, स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स के लिए शेड्स बनाए और क्वालिटी पे इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसी रखी, लेकिन प्राइस लगभग आधा। कैटरीना कैफ की स्टारडम ने इनिशियल अटेंशन दिलाया, लेकिन रिपीट बायर्स लाए प्रोडक्ट मार्केट फिट ने। अब यही चीज अगर हम दीपिका पादुकोण के ब्रांड्स 82 डिग्री ईस्ट पर कंपेयर करें तो वहां लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स 1200 से 2900 तक के थे, लेकिन उसी कैटेगरी में पहले से फॉरेस्ट एसेंशियल्स, कामा आयुर्वेदा, द बॉडी शॉप और बायोटिक जैसे ब्रांड्स मौजूद थे, और 82 डिग्री ईस्ट का फॉर्मुलेशन भी बहुत यूनिक नहीं था। तो दीपिका का नाम पहले बैच को तो बेच गया, लेकिन रिपीट परचेसेस कम हुए, और बिना रिपीट यूसेजेस कोई भी ब्रांड स्केलेबल नहीं बन सकता। फोर्स नंबर 2, ऑथेंटिक सेलिब्रिटी ब्रांड अलाइनमेंट। अब आता है दूसरा फैक्टर, सेलिब्रिटी ब्रांड अलाइनमेंट। मतलब क्या ब्रांड उस सेलिब्रिटी की पब्लिक इमेज से नेचुरली मैच करता है या नहीं। ऋतिक रोशन सालों से फिटनेस आइकन रहे हैं, तो HRX जैसे फिटनेस ब्रांड्स के साथ उनका लिंक बहुत नेचुरल है।
कृति सेनन का सिंपल मिनिमल क्लीन एस्थेटिक है और उनके ब्रांड हैफन भी सिंपल स्किन केयर एट ग्रेट प्राइसेस पर बेस्ड है। रणवीर सिंह की एनर्जेटिक पर्सनालिटी सुपर यू और बोल्ड केयर जैसे ब्रांड्स के साथ परफेक्टली मैच करती है। प्रियंका चोपड़ा का एनोमली भी सक्सेसफुल है क्योंकि लोग उन्हें गुड हेयर के लिए एडमायर करते हैं तो ब्रांड ऑथेंटिक लगता है। लेकिन वही स्कल्ट, रेसॉन या नश जैसे ब्रांड्स की आइडेंटिटी अनक्लियर थी, न लग्जरी, न अफोर्डेबल, न सस्टेनेबल, बस बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। जब सेलिब्रिटी और प्रोडक्ट के बीच कनेक्शन शार्प नहीं होता तो ब्रांड रेलेवेंट नहीं रह पाता है। फोर्स नंबर 3, स्केलिंग इन इंडिया इज हार्डर देन इट लुक्स। अब तीसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्केलिंग इन इंडिया इज स्ट्रक्चरली हार्डर देन इट लुक्स। एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट लीजिए। यूएस में ये मार्केट लगभग $100 बिलियन की है, जिसमें सिर्फ स्किन केयर सेगमेंट $20 से $30 बिलियन का है। लेकिन इंडिया में पूरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट उतनी ही बड़ी है जितनी अमेरिका की स्किन केयर मार्केट अकेली। मतलब इंडिया में कैटेगरी इतनी डीप नहीं है कि एक सिंगल प्रोडक्ट या नीश लाइन के $1 बिलियन बिजनेस बनाया जा सके। इसीलिए ब्रांड्स को तेजी से मल्टीपल कैटेगरी में एक्सपांड करना पड़ता है ताकि ग्रोथ बनी रहे। और ये स्ट्रक्चरल लिमिटेशन सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, सेलिब्रिटीज पर भी असर डालती है। यूएस में ऑडियंस का अटेंशन हंड्रेड्स ऑफ ए-लिस्टर म्यूजिशियंस, एथलेट्स, कॉमेडियंस में बटा हुआ है। हर कोई अपनी नीश में सर्वाइव करता है। टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स डिकेड्स तक रेलेवेंट रहते हैं। लेकिन इंडिया में हीरो वर्शिप कल्चर है। कुछ सेलिब्रिटीज पूरे अटेंशन स्पेक्ट्रम पर डोमिनेंस करते हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह रेलेवेंट रहना पड़ता है। अलग रोल्स, एंडोर्समेंट, वेंचर्स में डाइवर्सिटी करना पड़ता है। यही वजह है कि शार्पली पोजिशनेड लॉन्ग लास्टिंग सेलिब्रिटी ब्रांड्स बनाना इंडिया में बहुत कठिन हो जाता है, भले ही बाकी फैक्टर्स आपके फेवर में क्यों ना हो। हिडन रिस्क, फैन ड्रिवन मार्केटिंग। अब एक और हिडन रिस्क है, फैन ड्रिवन मार्केटिंग। एक रेगुलर D2C ब्रांड को कस्टमर एक्वायर करने के लिए 200 से 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण अपने ब्रांड का पोस्ट करती है तो मिलियंस ऑफ पीपल उसे इंस्टेंटली देखते हैं। 0 CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री। लेकिन यही एडवांटेज बिगेस्ट रिस्क भी है। ऑन पेपर ये एक अनफेयर एडवांटेज लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि इन सेलिब्रिटी ब्रांड्स का इनिशियल एक्साइटमेंट पूरी तरह उनके फैन बेस से आता है। सुपर फैंस प्रोडक्ट को पहली बार जरूर ट्राई करेंगे बिना प्राइस या वैल्यू सोचे, लेकिन अगर प्रोडक्ट थोड़ा भी डिसअपॉइंट करे तो वही फैंस दोबारा कभी वापस नहीं आते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई सुपर फैन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से डिसअपॉइंट होता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा तेज फैलता है। रेगुलर ब्रांड्स को सेकंड चांस मिल सकता है, सेलिब्रिटी ब्रांड्स को शायद कभी नहीं। ओके, फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। तो जब आप इन पैटर्न्स को एक साथ देखें तो साफ दिखता है कि किसी सेलिब्रिटी ब्रांड की सक्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्या प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है और लोग उसे दोबारा खरीदते हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड फिट, क्या ब्रांड उसे सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी से नेचुरली कनेक्ट करता है। मार्केट साइज और फोकस, क्या कैटेगरी और इकोसिस्टम इतने बड़े हैं कि वो स्केल अलाउ करे बिना डिल्यूजन के। अगर ये 3 चीज़ें परफेक्टली अलाइन करें तो आपको के ब्यूटी, HRX या हाइफन जैसे ब्रांड्स मिलते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी मिस हो जाए तो रिजल्ट वही होता है जैसा हमने नश, रेजॉन और स्कल्ट में देखा। क्योंकि बात सीधी है, फेम आपको दूर तक ले जा सकती है लेकिन प्रोडक्ट पोजीशनिंग और फोकस ही तय करते हैं कि लोग आपके साथ टिके रहेंगे या नहीं। अगर आपने कभी किसी सेलिब्रिटी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है तो कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर ये ब्रेकडाउन आपको इंसाइटफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।